दिया है 28 अप्रैल से ये जो एक्सपोर्ट है वो रोक लागू हो जाएगी। किन कंपनियों पर कितना असर पड़ेगा इसका और कितना अहम है पाम तेल भारतीय इकोनॉमी के लिए, भारतीय कंज्यूमर के लिए, ये सारी डिटेल लेकर एक्सक्लूसिव रिसर्च लेकर मेरे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं। शरद, पूरी खबर को समझाइए हमारे दर्शकों के लिए और कौन सी कंपनीज पर इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखा जाए तो एफएमसीजी शेयरों में भी थोड़ी गिरावट देखने मिली है। HUL, नेस्ले, गोदरेज कंज्यूमर्स और मैरिको, ये 4 स्टॉक्स में जो है थोड़ी दबाव देखने मिली। लेकिन जो अहम खबर है वो है कि इंडोनेशिया ने जो है जो पाम ऑयल है, पाम तेल है, उनकी एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी गई है। और ये जो कच्चे माल अगर देखा जाए, इसके खर्च में लगभग 10 से लेकर 25% तक जो हिस्सा है आपका पाम ऑयल में देखने को मिलता है। और जो फूड हुआ, आपके पर्सनल कंज्यूमर इंडस्ट्री हुआ, तो यहाँ पर जो है कच्चे तेल की जो पाम ऑयल है यहाँ पर उसकी इस्तेमाल किए जाती है। और सालाना अगर देखा जाए तो पाम तेल के जो ओवरऑल प्राइसेस हैं, रॉ मटेरियल प्राइसेस, वो 50% के ऊपर जो है देखने मिले हैं। अब जो बैन के बाद जो है कीमतों पे एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जहाँ से ज़्यादा बढ़ोतरी जो प्राइसेस है उनमें आशंका है। और इसके अलावा पाम ऑयल को अगर देखा जाए तो उसके जो खर्च बढ़ने के कारण मार्जिन में असर पड़ेगा। अब 2 चीज़ होगी आगे जाते हुए, या तो कंपनियाँ उनकी कीमत बढ़ा सकती हैं, या तो जो उनकी साइज़ होती है वो जो है कम कर सकती है, जो ग्रामेज होती है। लेकिन जो कच्चे तेल की जो कंपनियाँ यूज़ करती हैं एज अ परसेंटेज ऑफ रॉ मटेरियल कॉस्ट, वो इंपॉर्टेंट देखने के लिए HUL का लगभग 25% रहता है। आप नेस्ले का देख लीजिए लगभग 10% है, GCPL का 20% और ब्रिटानिया का 15% है। लेकिन ये जो पाम तेल है, इसके जो ग्लोबल उत्पादन क्या है, ग्लोबल प्रोडक्शन क्या है, इस आंकड़ों पे भी हम फोकस करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा चंक आया है, 62% का है, 4.9 करोड़ टन जो है। उसके अलावा मलेशिया और अन्य देशों में भी जो है कंट्रीब्यूशन थोड़ी कम देखने मिली है। और आज के ट्रेड में गोदरेज एग्रोवेट भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये यहाँ पे ये कंपनी जो है इनके अपने पाम ऑयल के जो है एक्सट्रैक्ट करते हैं और इनके अपने पाम ऑयल फील्ड्स हैं। अगर आगे बढ़े तो ऑयल पाम के जो प्लांटेशन के कारोबार से ये कंपनी जुड़ी हुई है और 5 से 6 साल में अगर वो अपने जो गाइडेंस दी है उसमें लगभग 1 लाख हेक्टेयर प्लांटेशन का लक्ष्य दिया है। याद रखिए अन्य स्टेट्स में जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, यहाँ पे जो है कंपनी काम करती है। और जो नेशनल एडिबल ऑयल मिशन है उसके तहत केंद्र से भी जो बढ़ावा मिलेगा। बहुत शुक्रिया शरद इस पूरे अपडेट के लिए। तो जाहिर तौर पर पाम ऑयल का जो बैन इंडोनेशिया ने किया है उसके बाद जो इम्पैक्ट है वो समझा रहे थे शरद यहाँ पर। लेकिन हमने कई बड़ी कंपनियों से भी बात की। रुचि सोया के CEO संजीव कुमार अस्थाना का कहना है कि पाम ऑयल के सप्लाई चेन की स्थिति अभी बिगड़ी नहीं है, साथ ही कंपनी के पास काफी स्टॉक मौजूद है। हमारे पास एडिक्वेट स्टॉक है सप्लाई करने के लिए। और मेरे को लगता नहीं कि एक शॉर्ट टर्म में कोई इमीडिएट मेजर रहता है, क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सप्लाई चेन काफ़ी एक्सटेंडेड रहती है और उसमें शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा मेरे को इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं लगेगा। और ये देखना होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका समाधान निकलने का पूरा एक चांस बनता है, क्योंकि ये वाले जो एक्सपोर्ट बैन्स होते हैं ये कोई बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं रहते हैं। और एक क्योंकि शॉर्ट टर्म मेजर था, वहाँ पे एक इस समय उनका एक रिलीजियस मंथ भी चल रहा है, तो काफ़ी डिमांड डायमेंशन वहाँ के डिफरेंट हैं। तो लेकिन इसका समाधान जल्दी निकलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक रुचि सोया की स्थिति है कि हमारे सामने ऐसा कोई सप्लाई चेन का ना तो शॉर्टेज है, ना हमारे पास ऑयल की कोई वो है, और हम लोग बराबर मार्केट को सप्लाई कर रहे हैं। पूरा कार्य उस तरीके से चल भी रहा है और मार्केट में इतना कोई तेजी अभी आई भी नहीं है पिछले 3 दिन में, जो कि मार्केट में एकदम से चेंज हुआ है इस न्यूज़ के आने के बाद। तो ऐसा कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को लगता है कि अगर हम 3 दिन और इंतजार करेंगे तो हमको 3-4 दिन में एक आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कहाँ पे इसको कितना प्राइसिंग कर रही है इस न्यूज़ को। और इसी खबर पर हमने गोदरेज एग्रोवेट के चेयरमैन नादिर गोदरेज से बात की। उनका कहना है कि इंडोनेशिया के पाम तेल एक्सपोर्ट पर बैन से उनकी कंपनी को फायदा होगा। उन्होंने सरकार को खाने के तेलों का उत्पादन बढ़ाने पर जोर देने की भी सिफारिश की है। Godrej Agrovet is more of a producer. We are India's largest producer of palm oil. So obviously we are a beneficiary. There's a formula price and the farmer gets about 70% of the palm oil price and we get about 25% of the palm oil price. Our fixed expenses don't change very much with inflation. So whenever palm oil prices are high, we are beneficiaries, but the biggest beneficiary is the farmer. And hopefully India will take the message and promote more production of palm oil as well as oil seeds. Palm oil will take a long time. It takes 5 years for the tree to grow, but oil seeds can be rapidly increased. Support prices for oil seeds need to be increased. We should not be importing so much oil.
we should be Atmanirbhar. तो पाम ऑयल पर लगी पाबंदी के बाद किस तरह स्टॉक्स ने रिएक्शन किया और उसके बाद कंपनियों का भारत में क्या कहना है, वो पूरा एनालिसिस आपको ईटी नाउ स्वदेश पर मिल रहा है।